तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एमपी टेट वर्ग 3 के जो एग्ज़ाम है दोस्तों, डेली 2 शिफ्टों में कंप्लीट हो रहे हैं। और यदि आप लोगों ने डेली का एनालिसिस देखा होगा, क्वेश्चनों का आपने रिव्यू देखा होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनका लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि आखिर हमारा जो पेपर के अकॉर्डिंग हमारी जो स्ट्रेटजी है और हमारा जो तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो कैसा होना चाहिए और हमको किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। मतलब टोटल कुल मिलाकर इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि पेपर के अकॉर्डिंग हमारा पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार वीडियो पूरी देख लीजिएगा, नहीं तो आपका एक ना एक डाउट रह जाता है, जबकि उस डाउट का आंसर जो दोस्तों हैं तो मैं इसी वीडियो में दे चुका होता हूं। तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद यदि आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपकी सहायता जरूर करूँगा। तो दोस्तों, पहले मैं बात कर लेता हूँ कि क्या आपका जो पेपर का लेवल है वो बढ़ रहा है, क्या पूरा लेवल बढ़ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात बता दूं कि आपके जो पेपर का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आप कहेंगे कि हर टॉपिक का हो रहा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, मैं यदि ईवीएस की बात कर लूं, तो ईवीएस दोस्तों अब क्या हो रहा है, शुरू की शिफ्टों की अपेक्षा शुरू में तो आपका जो एमपी टेट का पेपर पूछा जा रहा था उसमें दोस्तों वो पर्यावरण के अंदर थे, लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों हुई शिफ्टों में एक जो आज की दोस्तों ज़्यादातर शिफ्ट है, आज की जो शिफ्ट है दोस्तों, तो उसमें अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछने लगा है कि पर्यावरण के मुश्किल से 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों वो उसमें जीके इंक्लूड कर रहा है, पर्यावरण में जीके ज़्यादा इंक्लूड कर रहा है। जैसे कि दोस्तों आपके जो अंतरिक्ष अनुसंधान के अध्यक्ष वगैरह हो गए, इसके अलावा दोस्तों बांध वगैरह गहराई से पूछ रहा है, और मतलब काफ़ी उसने लेवल इंक्रीज किया है। तो इसके लिए दोस्तों, अब जैसे आप लोग कहेंगे कि ईवीएस तो बढ़ गया, लेकिन दोस्तों मैं आपको सरल वाली भी चीज़ बता दूं जो कि सिंपल हुई है। तो दोस्तों वो जो पैसेज आ रहे हैं हिंदी और संस्कृत के, तो वो दोस्तों अब ऐसे आ रहे हैं। मैं चूँकि दोस्तों मेरे साथ के ही साथी कुछ लोग गए हुए हैं, तो चूँकि मैं तो क्वालिफाई हूँ दोस्तों, तो मुझे तो मैंने दोबारा डाला नहीं था, लेकिन जो साथी गए हुए हैं तो वो अब बता रहे हैं कि क्वेश्चन पैसेज के ऐसे आ रहे हैं कि आप साधारणतः नीचे जो प्रश्न दिए गए होते हैं उनका आप आसानी से उस पैसेज में प्रश्न का आंसर ढूंढ सकते हैं। हाँ दोस्तों, 1 से 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है उस पद्यांश या गद्यांश में कि आखिर इसका शीर्षक क्या होगा, तो वो एक आध प्रश्न ऐसे रह जाते हैं। बाकी दोस्तों आपके जो पैसेज हैं वो शुरू की शिफ्टों की अपेक्षा सिंपल हुए हैं, ये विश्वास मानिएगा। तो दोस्तों आखिर हमारी इसमें प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों पहले तो मैं ईवीएस से बात करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। तो ईवीएस में दोस्तों मैंने जो आपको सजेस्ट किया था सचिन सर की वो जो मैराथन है यूपी टेट की, मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको कहाँ से और कैसी देखनी है। तो दोस्तों अब हमारा तरीका ये होना चाहिए कि हम लोगों को जो नए प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग एनालिसिस कर रहे होंगे, तो जो नए प्रश्न आ रहे हैं उन पर गौर बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि नहीं करेंगे दोस्तों तो फिर पास कैसे होंगे। तो फिर बात ऐसी है दोस्तों कि रोज़ आपको 2 से 3 4 ऐसे प्रश्न डेली मिलेंगे कि आप यदि उसमें लगे रहोगे तो उसी में लगे रहोगे, विश्वास मानिएगा। तो आपको दोस्तों रिवीजन केवल उन्हीं सब्जेक्टों उन्हीं टॉपिकों का करना है जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं और जो डेली दोस्तों कॉमन टॉपिक हैं जो आपसे डेली पूछे जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कॉमन टॉपिक जो हैं उन पर पकड़ बनानी है जो डेली पूछे जा रहे हैं। जैसे जैसे आपका ओजोन परत हो गया, अम्लीय वर्षा हो गया, इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात कर लूँ आपके जो समताप मंडल क्षोभ मंडल से संबंधित इस तरह के प्रश्नों पर दोस्तों हम लोगों को अपनी पकड़ बनानी है। और दोस्तों आप लोगों को एक काम और करना है कि जैसे कि मान के चलिए कोई प्रश्न हमसे बन रहा है, ठीक है, आपसे कोई भी प्रश्न आपने पढ़ा पेपर में और आपसे कोई प्रश्न बन रहा है, तो दोस्तों यदि बन रहा है वो प्रश्न, तो आपको प्रयास करना है कि बनता हुआ प्रश्न ऐसा कोई भी नहीं हो जो आपसे गलत हो जाए। ये दोस्तों यदि आप लोग देखिए मास्टर प्लानिंग घर से करके नहीं जाओगे कि किस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों जिस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम है और पेपर का लेवल है वो रोज़ के रोज़ इंक्रीज हो रहा है,
तो ये मान के चलिए कि आपका क्वालिफाई करना तो मुश्किल हो ही जाएगा, फिर नंबर आपका लाना तो ठीक ही है। तो मेरी बात मानिए कि आपने जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा कि ये मेरे पढ़े हुए से आया है, मैं इसको कर दूंगा, तो उसको दोस्तों एक बार गंभीरता से दोबारा ध्यान जरूर दीजिए कि क्या मैं जो आंसर टिक कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। अगर दोस्तों आप बनते हुए प्रश्न सभी सही करके आ गए, मैं बनते हुए प्रश्नों की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो यदि बनते हुए प्रश्न दोस्तों आप सही कराए तो ये मान के चलिए कि आपका क्वालिफाई नॉर्मली हो जाएगा। वो अभी से दोस्तों यदि 10% लेवल बढ़ा भी देगा तो आपका कुछ नहीं होगा दोस्तों, और आप एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो दोस्तों आपकी ये बात हो गई पूरी कि भाई किन टॉपिकों पे गौर करना है, एनालिसिस करना है, जो रोज के आपके जो कॉमन चैप्टर हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नए बिल्कुल नहीं छूना दोस्तों। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ज़्यादा मेरा उद्देश्य वीडियो खींचने का नहीं है, लेकिन मैं आपसे बार बार बता रहा हूं कि इसको गंभीरता से ध्यान दीजिएगा, तो आपके लिए पक्का आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करके और क्वालिफाई करके आओगे। और इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात कर लूँ कि आपकी जो दोस्तों मैथ का लेवल है, तो मैथ के लिए दोस्तों मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि आपके लिए जो विनर्स इंस्टीट्यूट है, रोज़ रात में 9 बजे जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका एनालिसिस सॉल्व करके कराया जाता है दोस्तों। चूँकि मैं आपको ये चीज़ें सब इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी पूरे रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं है, इंटरनेट उपलब्ध नहीं है बड़ी मात्रा में, और इसके अलावा जो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं आपको अन्य वीडियो की सुझाव देता हूं ताकि जो भी अपने साथी हैं वो एक अच्छा स्कोर करके आएँ। ये ना हो कि यदि मैं नहीं करवा पा रहा हूं तो आप कहीं से ये उसको अच्छा स्कोर ना कर पाएँ। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता रहता हूं। तो सभी साथी मैथ के लिए ध्यान दीजिएगा, विनर्स इंस्टीट्यूट रात में 9 बजे आपके पेपर का एनालिसिस सॉल्व करके कराया जाता है, आप वो देख लीजिएगा। और दोस्तों हिंदी और संस्कृत के पैसेज को मैं कह चुका हूं पहले भी, बहुत गंभीरता से आप लोग उस पैसेज को लीजिए। पैसेज में दोस्तों यदि मान के चलिए 15-15 नंबर के हिंदी और संस्कृत में पैसेज आ रहे हैं, उनसे दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि उसमें आप लोग पूरा से पूरा स्कोर करने का प्रयास करिए। हो सकता है दोस्तों कि 1 से 2 जो मैंने बताया कि शीर्षक वगैरह जैसे आ जाते हैं तो वो साधारणतः सबके सही नहीं निकलते हैं, तो वो दोस्तों मैंने माना, लेकिन 15 से 13 नंबर तो हम लोग ला ही सकते हैं ना। और इसके अलावा दोस्तों ये पहले आप लोग बताइए कि पेडागोजी के लिए किन किन साथियों ने टैग वर्ड नहीं पढ़े हैं। मैं आपको जबकि पहले सजेस्ट कर चुका हूं कि यदि पेडागोजी में दोस्तों पकड़ बनानी है तो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पहले आपको टैग वर्ड अपने कंप्लीट करने पड़ेंगे। उन टैग वर्डों को अपने प्रश्नों पे जो आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप लोग ये मान के चलो कि आपकी पेडागोजी ही आपको क्वालिफाई करवा देगी दोस्तों। तो मेरी बातों पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा और इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं आपसे बात कर लूँ सीडीपी की थोड़ी सी, तो दोस्तों उसमें जैसे जो मेन टॉपिक हैं उनमें कुछ मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों, जैसे जीन पियाजे तो अपने घर के ही बन गए। ज़्यादातर हर शिफ्ट में पूछा गया है दोस्तों, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें जीन पियाजे जी नहीं आए हैं। इसके अलावा दोस्तों हर शिफ्ट में वो एक ना एक नए डाल देते हैं, जैसे कि आज की शिफ्ट में आपको देखने को मिला होगा कि उनने चॉम्स्की डाल दिया, फ्राइड डाल दिया, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक डाल देते हैं। तो दोस्तों आपको 5 से 6 मनोवैज्ञानिक पढ़ लेने हैं। मैं नाम बताए दे रहा हूँ, जीन पियाजे हो गए, सिगमंड फ्राइड हो गए, एरिक एरिक्सन हो गए, चॉम्स्की हो गए, कोहल वर्ग हो गए, वाइगोत्स्की हो गए। ये दोस्तों आपको 5 से 6 मनोवैज्ञानिक कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपको विकास का चैप्टर कर लेना है और बुद्धि का चैप्टर कर लेना है। इससे दोस्तों आपका क्या होगा कि आप लोग रिवीजन तो करे ही हैं, बाकी जो आपके अभी एग्जाम में लगातार आ रहे हैं प्रश्न उन पर गंभीरता से ध्यान दीजिए। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, बनते हुए प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। आप क्वालिफाई करके आओगे और एक अच्छा विश्वास करके आओ। एक लाइन दोस्तों याद आ रही है कि रोना छोड़ो और अपनी तकलीफों से लड़ना खुद सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। तो सभी साथी अपनी तैयारी अच्छे से करें और मास्टर प्लानिंग जरूर करके जाएं। बस मैं इतना ही इस वीडियो में कहना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से अपना एग्जाम करिए। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।